जॉन विक चैप्टर 4 की एंडिंग अब तक की मोस्ट शॉकिंग एंडिंग थी। ये वीडियो स्पॉइलर से भरी हुई। फाइनल सीन में हमें जॉन विक के मरने से पहले जॉन विक को अपनी वाइफ का नाम लेते हुए देखा और साथ में उसके बाद जॉन विक की ग्रेव से हमें ये बता दिया गया था कि वो मर चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। लेकिन मूवी की एंडिंग की तरफ हमें जॉन विक के जिंदा होने के हिंट्स भी दिए गए थे, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँ। फिल्म की एंडिंग एक ट्रेडिशनल डुअल मैच की तरह थी, जहां पर केन और जॉन को ओल्ड फैशन पिस्टल्स यूज करनी थी और दोनों के पास सिर्फ एक ही गोली थी। सबसे पहले वो दोनों 30-30 कदम चलते हैं और फिर टोटल 60 स्टेप्स की दूरी पर दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे और फिर हार्बिंगर के कमांड पर दोनों शूट करते हैं और दोनों में से जो मरेगा ऑब्वियसली वही हारेगा। जब वो दोनों पहली गोली चलाते हैं तो उन दोनों की बाजू पर चोट लगती है, लेकिन दोनों बच जाते हैं और फिर अगला राउंड शुरू होता है और इस बार वो दोनों 20 स्टेप्स दूर और टोटल मिला के 40 स्टेप्स दूर और फिर दोनों एक बार फिर से शूट करते हैं और इस बार जॉन के शोल्डर पर गोली लगती है और केन के एब्डोमेन पर भी गोली लगती है, लेकिन दोनों एक बार फिर से जिंदा ही थे। और इसके बाद दोनों 10-10 कदम की दूरी पे थे और इतनी कम दूरी से एक ट्रेंड असैसिन का शॉट मिस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बात है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उन दोनों के पास ओल्ड फैशन पिस्टल्स थी और इन पुरानी पिस्टल्स की एक्यूरेसी आजकल के मॉडर्न पिस्टल्स जितनी नहीं होती और इन दोनों को ही ये ओल्ड फैशन पिस्टल चलाने की ज्यादा ट्रेनिंग भी नहीं। और साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी थी कि उन दोनों को जल्दी से जल्दी एक दूसरे को शूट करना होता, क्योंकि उनमें से अगर कोई एक वेट करके शूट करता तो उसके जीतने के चांस कम थे, क्योंकि तब तक अगला गोली चला देते। इसीलिए इस सीन में उन दोनों की एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी नहीं। उसके बाद 10-10 कदम की दूरी पर तीसरा राउंड शुरू होता है और केन सबसे पहले जॉन को शूट करता है और जॉन के एब्डोमेन में गोली लगती है, लेकिन जॉन वापस से केन को शूट नहीं करता बल्कि नीचे गिर जाता है और ये जॉन का ही एक प्लान था। इस गेम में ऐसा कोई भी रूल नहीं था कि तुम्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शूट करना है। जल्दी शूट करने का मतलब बस इतना सा था कि दूसरे प्लेयर को मारकर खुद को बचाया जा सके, लेकिन जॉन ने तीसरा शॉट जल्दी नहीं लिया क्योंकि वो रुक कर अच्छी तरह एम करना चाहता था और फिर शूट करना चाहता। और एक तरह से इस तीसरे राउंड में जॉन ने अपनी लाइफ पर बेट खेली थी और ये वो किया था कि केन के शॉट से वो जिंदा बच जाए। फिर जब सबको ये लगेगा कि जॉन मर चुका है तब जॉन अपना शॉट ले, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जॉन को गोली लगने के बाद उसे नीचे गिरता हुआ देखकर मार्किस उस गेम को इंटरप्ट कर देता है और यह कहता है कि अब केन उसकी जगह नहीं बल्कि वो खुद उस गेम में एंटर करेगा। मार्किस ने ऐसा करने से इसलिए सोचा था क्योंकि उसे लगा था कि जॉन अब ऑलमोस्ट मर चुका है और अब वो खुद जॉन को अमर बना सकता है, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि जॉन ने अपनी टर्न की शूटिंग की ही नहीं थी। याद करो, हर एक राउंड में दोनों प्लेयर्स के पास एक गोली, ताकि दोनों अपने अपने शॉट्स ले सके। तीसरे अटेम्प्ट में केन ने तो गोली चला दी थी, लेकिन जॉन की गोली अभी भी बची हुई थी। मार्किस और बाकी सबको यही लग रहा था कि जॉन ने भी गोली चला दी और उसका निशाना चूक गया था, लेकिन तब जॉन ने टाइम लेकर मार्किस की तरफ एम किया और गोली भी चला दी और मार्किस को 1 सेकंड में मार दिया। उसके बाद विंस्टन और केन दोनों ने जॉन को कांग्रेचुलेट किया। फिर जॉन विक सीढ़ियों के पास आकर बैठ जाता है और धीरे धीरे बेहोश होने लगता है, क्योंकि उसके एब्डोमेन पर चोट लगने की वजह से उसे बहुत ब्लड लॉस हो चुका था। और फिर फिल्म का फाइनल सीन दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही शॉकिंग सीन था और मैंने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा होगा। हमें दिखता है कि विंस्टन और बाउरी किंग जॉन की ग्रेव के पास खड़े हैं जिस पर लिखा था लविंग हस्बैंड। वो दोनों ये कहते हैं कि उन्हें ये बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि जॉन विक मर चुका, और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि क्या जॉन विक सच में मर चुका है या फिर अभी भी जिंदा है। लास्ट सीन में हमने ये देखा था कि जॉन तो मर चुका है और उसकी ग्रेव हमें दिखाई गई थी, जो कि उसकी बीवी की ग्रेव के साथ ही थी। लेकिन एंडिंग की एक सीन में हमें एक मेजर हिंट भी दिया गया। जब विंस्टन और किंग जॉन के बारे में बात कर रहे थे तब किंग उससे पूछता है कि जॉन अब हेल में होगा या हेवन में। तब विंस्टन स्माइल करते हुए कहता है कि हु नोज, और शायद ये एक हिंट था कि जॉन अभी तक मरा नहीं। और इसी सीन में जॉन का नया अडॉप्ट किया हुआ कुत्ता भी अचानक से अपना सर घुमाता है और फिर दूर किसी को देखता भी है और फिर देखने के बाद वो रेस्टलेस हो जाता है। शायद ये भी एक हिंट हो सकता है कि वो कुत्ता जॉन विक को ही देख रहा था और जॉन विक सबके लिए मर चुका है।
लेकिन जोर्डानी जोवानोविच अभी भी जिंदा है, जो कि जॉन विक का असली नाम है, और वो अब नॉर्मल लाइफ जी रहा है। तो अब आगे क्या होगा? क्या चैप्टर 5 आएगा? जॉन विक चैप्टर 3 के हिट होने के बाद ये डिसाइड किया गया था कि जॉन विक चैप्टर 4 और 5 एक साथ बनेंगे, लेकिन डायरेक्टर चैड स्टाहेल्स्की ने ये डिसाइड किया था कि 2 एवरेज मूवी बनाने से अच्छा है कि एक ही मूवी बनाई जाए और सारा जोर उसी मूवी पे लगा दिया जाए, ताकि ये मूवी जॉन विक सीरीज को एक अमेजिंग एंड की तरह सभी फैंस को दी जाए। और मेरे हिसाब से ये डिसीजन बहुत ही अच्छा था। और एक इंटरव्यू में भी डायरेक्टर ने यही कहा था कि चैप्टर 4 के बाद अब वो जॉन विक को रेस्ट देना चाहते हैं, और कियानू रीव्स ने भी फिलहाल इस सीरीज से रेस्ट लेने का फैसला लिया है। लेकिन साथ में ये भी कहा गया था कि अगर उन्हें कुछ सालों बाद अच्छी स्टोरी मिलती है तो वो एक बार फिर वापस आने का सोच सकते हैं, और इसीलिए ऑडियंस के लिए ये एक तरह की ओपन एंडिंग रखी गई। वैसे कियानू रीव्स हमें एक बार फिर जॉन विक के रोल में दिखेंगे बैलेरिना मूवी में, जो कि जॉन विक की एक स्पिन ऑफ मूवी, और इस मूवी में एना डे आर्मस लीड रोल में। और इस मूवी की स्टोरी जॉन विक चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के बीच की स्टोरी है, और अब ये बैलेरिना ही जॉन विक की स्टोरी को शायद आगे बढ़ा सकती है, तो इसीलिए उसमें जॉन विक का एक कैमियो हमें दिखेगा। लेकिन ये जॉन विक चैप्टर 4 से पहले का जॉन विक, और ये मूवी 2024 की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिल सकती है। बात करते हैं जॉन विक चैप्टर 4 के पोस्ट क्रेडिट सीन की। इस सीन में हमें केन दिखता है और अकीरा भी दिखता है, और इस मूवी में केन ने अकीरा के बाप शिमाजू को भी मार दिया था। और इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि केन एक पार्क में बैठकर अपनी बेटी का गाना सुनता है, और फिर अकीरा उसके पास आती है और उसके पास एक नाइफ भी था, और वो उस नाइफ से केन को मारना चाहती थी और अपना बदला पूरा करना चाहती थी। लेकिन वो ऐसा करने जा ही रही थी कि ये सीन खत्म हो जाता है, और ये शायद हिंट हो सकता है कि इस मूवी का एक और स्पिन ऑफ बनेगा जिसमें केन और अकीरा की स्टोरी को आगे दिखाया जाएगा। या फिर एक थ्योरी ये भी चल रही है कि अकीरा और केन को जॉन विक ने रोक दिया होगा, और फिर ये स्टोरी चैप्टर 5 में कंटिन्यू की जाएगी। वैसे बैलेरिना मूवी के साथ इस मूवी की एक और स्पिन ऑफ टीवी सीरीज आ रही है जिसका नाम है कॉन्टिनेंट, और ये सीरीज एक लिमिटेड सीरीज होगी जिसमें 90 मिनट के 3 एपिसोड्स होंगे, और इस सीरीज में हमें यंग विंस्टन के बारे में दिखाया जाएगा और कैसे न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल शुरू हुआ था वो भी दिखाया जाएगा। आपको क्या लगता है, जॉन विक जिंदा है या नहीं? अपनी थ्योरीज मेरे साथ कमेंट में शेयर करना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉयिंग।